रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम करा। इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट ये क्या होता है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अगर हम बेसिक से शुरू करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। इस पॉलिसी के मेजरली 3 गोल्स होते हैं। फर्स्ट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना ताकि महंगाई ना बढ़े। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करके इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस को एनकरेज करना एंड इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। एंड ये सब डिसाइड करता है एक ग्रुप जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द की टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज रेपो रेट। ये वो रेट्स हैं जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन्स देता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं एंड बोरोइंग्स कम हो जाती है। सेकंड इज रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट्स है जिसमें आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करता है एंड इसके थ्रू आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। थर्ड इज न्यूट्रल स्टैंस। जब आरबीआई ना तो रेट्स इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज, तब कहते हैं कि आरबीआई ने न्यूट्रल स्टैंस लिया है। इसमें बैलेंस बनाए रखना फोकस है। नाउ फोर्थ इज कैश रिजर्व रेशियो CRR. It's a key tool in the RBI monetary policy. It helps to control the money supply in the economy. Basically, RBI adjusts CRR to manage liquidity and make sure banks can meet customer withdrawal demands. Now let's discuss system काम कैसे करता है। Monetary Policy Committee MPC टोटल 6 मेंबर्स की होती है। 3 RBI से इंक्लूडिंग गवर्नर्स एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एंड ये कमिटी साल में 6 बार पॉलिसी रिव्यू करती है। चलिए, अब आपका मॉनेटरी पॉलिसी का क्रैश कोर्स तो कंप्लीट हो गया। अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रैक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमारे मार्केट्स और स्पेंडिंग पर दोनों को इम्पैक्ट करती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो द Arihant Plus पेज।